गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से सभी डरते थे। अमन और रोहित, बचपन के सबसे अच्छे दोस्त, हर जगह साथ रहते थे। दोनों ने सुना था कि जंगल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। एक दिन गांव में अजीब सी अफवाह फैली। जंगल में किसी की परछाई देखी गई थी। लोग डर के मारे रात में अपने घरों में दुबकने लगे। अमन और रोहित को यह सब मजाक लगा और उन्होंने जंगल में जाकर सच्चाई पता करने की ठानी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों दोस्त चुपचाप जंगल की ओर बढ़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते खुद ब खुद सरसराने लगे, जैसे कोई उन पर फुसफुसा रहा हो। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अमन ने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा घर वहां खड़ा था। उस घर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहित ने घबराकर अमन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाई। वे धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। जैसे ही अमन ने दरवाजा धक्का दिया, वह अचानक जोर से खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह घबराकर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? अमन और रोहित डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोले, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि जंगल में क्या छुपा है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और एक लंबी सांस ली। फिर उसने बताया कि वह गांव का ही एक व्यक्ति था, जो सालों पहले जंगल में आकर बस गया था। उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया था और तभी से वह लोगों से दूर रहता था। गांव वाले उसे भूत समझते थे, लेकिन वह सिर्फ अकेला था। अमन और रोहित को एहसास हुआ कि यह आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वे उसे गांव वापस लाने का फैसला करते हैं ताकि लोग सच्चाई जान सकें। लेकिन जब वे गांव वापस पहुंचे, तो गांव के लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जंगल में भूत नहीं, बल्कि एक इंसान रहता है। अमन और रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के मुखिया को जंगल ले जाकर सच्चाई दिखाई। मुखिया को विश्वास हो गया और गांव वालों ने उस आदमी को वापस गांव में रहने की इजाजत दी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को गलत समझा था।